बिहार में कृषि लोक संस्कृति का हिस्सा माना जाता और दूसरी बात, किसान को ये जो किसान मेला का आयोजन किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि हम एक पूरे वर्ष में या कई वर्षों में जो भी तकनीक डेवलप किए हैं उस तकनीक को हम किसान मेला में रखते हैं, सामने रखते हैं। जैसे मैं सिर्फ 2023 की बात करूं तो 2023 में ही हम लोगों ने 11 नवयुवकों को स्टार्टअप दिया। जो कतरनी धान में जो समस्या थी, लाजिंग की समस्या थी, गिरने की समस्या थी कि गिर जाता है, पेड़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमने उस पर वैरायटी के ऊपर काम शुरू कर दिया। वैरायटी के ऊपर काम कर रही कैसे हम ड्वार्फ वैरायटीज लेके आएँ, तो बहुत जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर हम वैरायटी नए लेके आ जाएगा। स्टार्टअप हमारा विश्वविद्यालय खुद देता है। आप मोटे अनाज की बात किया, मोटे अनाज को के ऊपर 3 हमने स्टार्टअप दिया इस साल। तो रूप गार्डनिंग के एक मॉडल आज ही मैंने उसका उद्घाटन किया है और मैंने यही बच्चों को बोला कि आज तक अभी रूप गार्डनिंग पे कोई स्टार्टअप नहीं है। शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार होगा। हम लोगों ने करीब 240 लोगों का रिक्रूटमेंट किया। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50% महिलाएं आई हैं, 50% जेंट्स आए। अभी इस वर्ष यानी 2023 से पिछले वर्ष 2023 में हमारे 3 महिलाओं ने, 3 वैज्ञानिकों ने पेटेंट लेके आए। हमारे आने से पहले यानी जब से विश्वविद्यालय बना है 2022 तक एक भी विश्वविद्यालय में पेटेंट नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा कि एक वर्ष के अंदर 8 पेटेंट प्राप्त हुआ। अभी हम महिलाओं के लिए हम एक स्कूल बनाने जा रहे हैं। हाँ, विश्वविद्यालय के लिए, फार्म वोमेन के लिए लेबोरेटरी, हमारी लेबोरेटरी देश की पहली लेबोरेटरी बनने जा रही है। बहुत जल्दी हमको NABL मिल जाएगा, राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी, सबमिट भी कर दिया। एक बार टीम अभी 28-29 फरवरी को एक टीम भी आ रही है। तो उस क्षेत्र में भी हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विद्यालय होगा जहाँ हमारी एक लेबोरेटरी NABL से एक्रेडिट होने जा रही है, मान्यता मिलने जा रहा है कि हम विश्वविद्यालय को देश के 5वें स्थान पे या 5 में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस मेले के माध्यम से हमारे लोकल किसान, खासतौर से बांका भागलपुर के जो किसान, उस किसान भाई के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कृषि हमारा बेस है और हम धान ज़्यादा उत्पादन करते हैं और गेहूं उत्पादन करते हैं ज़्यादा। किसान भाई के लिए क्या? मोटे अनाज के ऊपर पूरा फोकस हमारे बिहार सरकार का भी है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम मोटे अनाज पे लेके आ रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मशरूम का अभी भी सीड्स यहाँ पर नहीं हो पाता है। मैं बेपूर वगैरह गया था, एक सर्विस नाम के किसान है जो मशरूम के उत्पादन करते हैं, उसने कहा कि मैं अभी लगा रहा हूँ, ये समस्या है। तो विश्वविद्यालय इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? बिहार में कृषि लोक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। यही वजह है कि बिहार में मैदानी इलाके होने के कारण 60% यहाँ की जो भूमि है वो कृषि में उपज के तौर पर इस्तेमाल होती है। हाल ही में कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो इस कृषि रोड मैप को सकारात्मक तरीके से धरातल पर लाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय इन दिनों लगातार काम कर रही है और काम करने के साथ साथ किसानों को हर तरह से प्रोत्साहित भी करती है, उसे जागरूक भी करती है। हर साल एक बार मौका मिलता है 3 दिवसीय किसान मेला लगाने का बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, और 3 दिनों के मेले में किसान को हर तरह से भरपूर जानकारी देने की कोशिश की जाती है। और इस मेले का फैलाव इतना बड़ा है कि न केवल ये भागलपुर, बांका और बिहार तक सीमित है, बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी किसान आते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार मिलेट्स का तैयार किया गया था, जिसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी कृषि वैज्ञानिक की तरफ से कि अब जिस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है उसको रोकथाम के लिए या फिर उसके वैकल्पिक स्तर पर जो कृषि में आनी चाहिए प्रधानता, वो आनी चाहिए मोटे अनाज की। हम थोड़ी सी बात आज डीआर साहब से, जो VC साहब हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, उनसे भी बात करेंगे। तकनीकी पर आधारित जो इस मेले का थीम रखा गया है कि किसान कैसे आत्मनिर्भर हो तकनीक के आधार पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो में आप बने रहिएगा। एक संपूर्ण जानकारी के साथ VC साहब हमसे बातचीत करेंगे। पहले तो सर, सबसे पहले स्वागत करेंगे, आप हमारे चैनल में पहली बार सिटी टाइम्स पे आए। थैंक यू। कल से आपका उत्सव है सर शुरू होने वाला, 17 फरवरी से, और विधिवत तरीके से उद्घाटन भी हो जाएगा। थोड़ा मेले के बारे में बताइए। ये मेला जो हर साल आप लगाते हैं वो क्या उद्देश्य को पूरा करता है? देखिए, मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन करता आ रहा है और इस वर्ष हम 17 फरवरी से उस तक 3 दिन का कृषि मेला, एक तकनीक आधारित कृषि मेला कर रहे हैं, जिससे तकनीक से कैसे किसान आत्मनिर्भर बने, इसके ऊपर ये हमारा मेले का 3 दिन का थीम है। इस मेले का उद्घाटन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे, माननीय श्रवण कुमार जी करेंगे, और इसका विधिवत आगाज उन्हीं के हाथ से होगा। तकनीक आधारित कृषि हम लोगों ने इस वर्ष लिया है। मेले का जो मेन थीम है कि तकनीक से हमारे प्रदेश के किसान जो उन तमाम तकनीक हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, भिन्न भिन्न यूनिट्स के द्वारा जो डेवलप की गई हैं, उसको अपने खेतों में अपना करके सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बने,
बल्कि और लोगों को रोज़गार देने वाला भी बने, ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास है। और इसी प्रयास को लेते हुए हम लोगों ने इस मेले का मेन थीम यही रखा। इस मेले में प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी नए वैज्ञानिकों का चयन किया है, और वो सभी वैज्ञानिकों को कहा गया है कि कृषि के बारे में और अपने अपने विषय के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। जो नए वैज्ञानिक अभी हाल ही में पिछले 2 से 3 महीने के अंदर ज्वाइन किए हैं, प्रयास ये है कि उनकी एक सोच को हम दर्शाएं। तो एक हमारा एक बहुत बड़ा पेविलियन रहेगा, और उस पेविलियन में वो हमारे नौ नियुक्त जो वैज्ञानिक हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, वो सभी अपने अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। और उस विचार को हमारा प्रयास ये है, विश्वविद्यालय का प्रयास ये है कि कैसे जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हमारे 10th में 12th में हैं, जो बायो साइंस के बच्चे हैं, जो वही मुख्यतः हमारे जो कृषि के बच्चे हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनको उन सभी कॉलेजों से जो इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे लेके आएँ, और हमारे वैज्ञानिकों के जो नए वैज्ञानिक हैं उनको सोच को भी समझें कि आगे हमारी जो पीढ़ी है वो कैसे में कृषि के प्रति आए, क्यों जागरूक हो। क्यों आज आप देखें तो एक समस्या है पूरे देश में कि जो आज के किसान की औसत आयु है वो 65 से 70 साल है, और जो नया जनरेशन है, जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो कृषि में नहीं आ रहा है, रुचि नहीं है। जबकि अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो कृषि ही हमारे जीवन का आधार है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, कृषि है। और कृषि में तमाम ऐसे आयाम हैं, वो बच्चा चाहे पढ़ाई करके अपने रोजगार का अवसर देखने के अलावा वो रोजगार देने वाला भी बन सकता है कृषि के माध्यम से। ऐसा हमारे तमाम प्रयास विश्वविद्यालय ने किए हैं। जैसे मैं सिर्फ 2023 की बात करूं तो 2023 में ही हम लोगों ने 11 नवयुवकों को स्टार्टअप दिया ताकि वो रोजगार दे सकें, लोगों को दे सकें। और हमारी जो प्रदेश की जो धरोहर क्रॉप हैं, जैसे मैं बताऊं, जिस पे हमको 5 जीआई मिला, जैसे आपका आम का जर्दालू मिला, मिथिला मखाना मिला, और पान मिला, पान का, और कतरनी धान मिला, शाही लीची मिला। अब इस जीआई मिलने से हम लोगों ने कई किसानों को जीआई यूजर्स बनाया। पहले पूर्व में क्या था, सिर्फ एक ही किसान का जीआई मिला हुआ है। हमने 1 से 5 उसकी संख्या 500 से भी अधिक बढ़ाया, मतलब 1 साल के अंदर। वो 500 जो जीआई यूजर्स हैं, आज के तारीख में उन प्रोडक्ट को ही वही लोग एक्सपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है, कानूनी तरफ से अगर देखा जाए तो विधिवत तरीके से। होता क्या रहा है, जैसे हम मखाना की बात करें, हमारे मिथिला मखाना है। मिथिला मखाना हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बिहार, हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं। हाँ, मिथिला मतलब देश का 80 से 85% उत्पादन बिहार से होता है। लेकिन इसमें अगर व्यापार देखें तो व्यापार जो बाहर के लोग कर रहा है, उत्पादन हम करते हैं, व्यापार कोई और कर रहा है, हमारे किसानों को फायदा नहीं मिला। ये कहाँ पर गड़बड़ी है? यही हमारी बेचैनी थी। ये बात सुन करके, देख करके मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से लेकर के। फिर मैंने उसी के ऊपर मैं काम करने लगा कि कैसे इसको बिहार के लोग ही इसको एक्सपोर्ट करें, सेल करें, पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें। टोटल चीज़ बिहार में हो, बिहार के लोग इसमें आगे हैं। इसके ऊपर मैंने 1 साल में बहुत काम किए। हमने अगर शुरू में मैं देखा कि पिछले मार्च में, यानी 2023 के मार्च में ही हमने इसका एक बहुत बड़ा आयोजन किया कि जितने जीआई प्रोडक्ट हैं, जीआई के किसान से संबंधित बात किया, उनकी समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के बाद यही आया कि अभी तक हमारे बिहार में जीआई यूजर्स नहीं हैं। हमने बहुत तेज़ी से काम की, 2-3 महीने के अंदर जीआई यूजर्स बने। सर, आप जीआई की बात कर रहे हैं, एफपीओ भी है और कई तरह के संगठन हैं। हाँ। हम देखते हैं किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे एफपीओ बनाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, जल्दी एफपीओ नहीं बनता है। जीआई टैग मिलने से कतरनी में कहीं ना कहीं किसानों में एक जागरूकता आई है, आत्मविश्वास जगा है।
अब उसके उत्पादन नहीं सही से बिक रहे हैं, उत्पाद सही से नहीं बिक रहे हैं, तो उनके अंदर में एक नकारात्मक छवि डेवलप होती है। तो मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि इस नकारात्मक छवि को जल्द दूर किया जाए, जो उसकी समस्या है उसको दूर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे कतरनी के उत्पादन करने वाले किसान हमको बोले कि मैं बेचूंगा कहाँ, मेरे पास बिचौलिया आता है 3,000 बोलता है, 2800 बोलता है, 3,000। तो मैं इतना महंगा उत्पादन करता हूँ लेकिन मुझे दाम नहीं मिलता। इन सब क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत से प्रश्न बहुत अच्छा है। जब हमारे कतरनी धान की बात कर रहे हैं, तो कतरनी धान में हम उन सभी किसानों से हम लोगों ने बात किया। यही नहीं, हमने एक टीम को भेजा कतरनी जहाँ होता है, जैसे जगदीशपुर एरिया है, बांका एरिया है, भागलपुर एरिया है, वहाँ हमने भेजा। वहाँ से किसानों की समस्याओं को समझा कि हम उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग इसकी नहीं हो पा रही है, हम धान ही आधे पौने दाम पे धान बेच रहे हैं। तो वहाँ 2-3 समस्या आई। एक समस्या निकल के आई कि हमारे यहाँ कोई राइस मिल नहीं है जहाँ वो अपने धान को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट सकें या चावल बना सकें, कन्वर्ट सकें। दूसरा, जो वहाँ पे एक चानन नदी है, चानन नदी के पास जो लोग अपना खेती करता है इसका कतरनी धान का, तो वहाँ पे पानी नहीं रुकता है और उसको पानी रुकने का प्रबंध किया जाए, सिंचाई की सुविधा किया जाए। इन दोनों चीज़ों को मैंने सरकार के साथ रखा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और लेकिन इस सब से आगे बढ़ कर के हमारा विश्वविद्यालय क्या कर सकता है? जो कतरनी धान में जो समस्या थी, लाजिंग की समस्या थी, गिरने की समस्या थी कि गिर जाता है, पेड़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। हमने उस पर वैरायटी के ऊपर काम शुरू कर दिया। वैरायटी के ऊपर काम कर रही, कैसे हम ड्वार्फ वैराइटीज लेके आएँ, तो बहुत जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर हम वैरायटी नए लेके आ जाएगा, वो समस्या। दूसरा, उसमें यूजर्स नहीं थे, जो मैंने बात की आपको, जीआई यूजर्स बनाए। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हमारे यहाँ पैकेजिंग कोई नहीं था, उसका एक पैकेज बढ़िया से ब्रांडिंग बनाए वो नहीं था। हम लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग यूनिट मुंबई से मिल करके एक पैकेज का निर्माण किया। अब वो पैकेज बन गया है। अब उस पैकेज के बनने के साथ साथ हम लोगों ने पिछले वर्ष धान में का चावल बना करके हमने कई जगह इसको भेजा, एक सैंपल के तौर पर भेजा। अब जो है उसकी डिमांड बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने लगी। हाँ, विदेशों से डिमांड आने लगी। अब आप किसान के पास जाएं, इस साल हम 2023 की बात कर रहे हैं, अब 2024 में किसानों से अगर बात करें तो आपको चावल नहीं देगा वो, उसके पास ऑलरेडी ग्राहक आ गए। इतना अवेयरनेस हमने किया। पिछले कुछ सालों में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो प्रत्याशित कार्य हुए हैं, इस बात का गवाह सब लोग हैं, सब लोग देखे में कई तरह के शोध भी हुए हैं। लेकिन सर, जो एक समेतिक कृषि प्रणाली है या फिर आप मोटे अनाज के तौर पर है, इन सब में युवा खास तौर से, मैं कहने मेरा उद्देश्य यही है कि आना तो चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि मैं जाऊंगा जोखिम हो जाएगा, मैं उद्यमी नहीं बन पाऊंगा। तो इन सब की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश यही है, जैसे हमारे भी बच्चे हैं और हम बच्चों को बार बार यही बोलते हैं कि आप इस एग्रीकल्चर में जितने बड़े आयाम हैं, आप विश्वविद्यालय की जो उपलब्धियां हैं, जो हमने तकनीक डेवलप की है, वही आप स्मार्टनेस डेवलप करो। आप स्टार्टअप लेके आइए, स्टार्टअप हमारा विश्वविद्यालय खुद देता है। आप मोटे अनाज की बात किया, मोटे अनाज को के ऊपर 3 हमने स्टार्टअप दिया इस साल 2023 में। हाँ, 2023 में हमने 3 स्टार्टअप दिया है। तो वो बच्चे तीनों बिहार के ही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि तीनों बच्चे बिहार के ही हैं। और कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे लेते हैं, हम राउंड द ईयर बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देते रहते हैं। भिन्न भिन्न एस्पेक्ट प्रशिक्षण का काम चलता रहता है। प्रशिक्षण के माध्यम से अब धीरे धीरे उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है और कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। अभी तक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस डेवलप का हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे? जैसे आज मैं बताऊँ, आज सुबह ही मैंने छत पे गार्डनिंग, छत पे बागवानी एक उद्घाटन किया। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी आपकी भागलपुर की कि करीब करीब 4% 5% जो गांव से लोग हैं शहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, शहर में खेत तो हो नहीं सकता, लेकिन रूफ गार्डनिंग कर सकते हैं। तो रूफ गार्डनिंग एक मॉडल आज ही मैंने उसका उद्घाटन किया है और मैंने यही बच्चों को बोला कि आज तक अभी रूफ गार्डनिंग पे कोई स्टार्टअप नहीं है, क्यों नहीं हमारे बच्चे आकर के एक स्टार्टअप डेवलप करें और इसमें अच्छा खासा अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे, क्योंकि हम पूरा सतत रूप से, नियमित रूप से हर वर्ष, हर महीने में कुछ न कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण सवाल करेंगे सर, महिलाओं का अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी खासा योगदान होता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय महिला जो है, इस विश्वविद्यालय की तरफ बड़ी आशा भरी नज़र से देखते हैं। तो विश्वविद्यालय की तरफ से महिला सशक्त हो, महिला मजबूत हो, उद्यमिता के रूप में कन्वर्ट हो, किसान अच्छी बन जाए, नाम रोशन करे, उत्पादन करे, बिहार का भी कहीं ना कहीं कल्याण हो, इस क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या संदेश? महिलाओं के लिए जो सम्मान की बात आप कर रहे हैं, शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार होगा। हम लोगों ने करीब 240 लोगों का रिक्रूटमेंट किया
अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50% महिलाएं आई हैं, 50% जेंट्स आए हैं। इतना तवज्जो उनको दिया गया। दूसरी बात, अभी इस वर्ष यानी 2023 पिछले वर्ष 2023 में हमारे 3 महिलाओं ने, 3 वैज्ञानिकों ने पेटेंट लेके आए। मतलब फोकस किया गया उनके रिसर्च के ऊपर, उनको ध्यान दिया गया, बताया गया, उनको इंकरेज किया गया। और यही नहीं, हमारे आने से पहले, मैं 2023 में आया हूँ जनवरी में, हमारे आने से पहले यानी जब से विश्वविद्यालय बना है 2022 तक एक भी विश्वविद्यालय में पेटेंट नहीं था। 2023 में हमने 8 पेटेंट लेके आए। ये आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा कि एक वर्ष के अंदर 8 पेटेंट प्राप्त हुआ हो। यही विश्वविद्यालय हमारे ख्याल से ये पहला विश्वविद्यालय है। और उसमें से हमारे 3-4 महिलाएं ही उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो और यही नहीं, अभी हम महिलाओं के लिए हम एक स्कूल बनाने जा रहे हैं। हाँ, विश्वविद्यालय के लिए, फार्म वोमेन के लिए, फार्म वोमेन जो कृषि में महिलाएं काम करती हैं, और हमारी जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं वो उन फार्म वोमेन को पूरे वर्ष भर प्रशिक्षण देते रहेंगी। उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार वो क्या कृषि में करना चाहते हैं। क्योंकि आज के तारीख में हमारा कृषि विश्वविद्यालय बिल्कुल सशक्त है। हम हर पहलू पे काम किए हैं, चाहे हमारी लाइब्रेरी हो, चाहे हमारे आपके लेबोरेटरी हो। हमारी लेबोरेटरी देश की पहली लेबोरेटरी बनने जा रही है। यही बता रहा हूँ आपको कि बहुत जल्दी हमको NABL मिल जाएगा, राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी, सबमिट भी कर दिया। एक बार टीम अभी 29 फरवरी को एक टीम भी आ रही है। तो उस क्षेत्र में भी हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय होगा जहाँ हमारी एक लेबोरेटरी NABL से एक्रेडिट होने जा रही है, मान्यता मिलने जा रहा है। तो ये सब तमाम प्रयास ऐसे हैं कि हम विश्वविद्यालय को देश के 5वें स्थान पे या 5 में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये समय बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2024 में हम प्रवेश किए हैं, अभी हाल ही में। हम 2025 तक हम विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी एक श्रेणी में लेके आएंगे। देश में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आखिर में आपसे एक प्रश्न करेंगे, इस मेले के माध्यम से हमारे लोकल किसान, खासतौर से बांका भागलपुर के जो किसान, उस किसान भाई के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कृषि हमारा बेस है और हम धान ज़्यादा उत्पादन करते हैं और गेहूँ उत्पादन करते हैं ज़्यादा। किसान भाई के लिए क्या कहें? देखिए, हमको धान गेहूँ पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है। पिछले वर्ष हमारे किसान मेला का थीम जो था जलवायु अनुकूल कृषि का था। और जलवायु अनुकूल पर मैंने बहुत हमारे मतलब सरकार के सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ। और उसमें हमको एक नया क्रॉप्स भी मिली, मतलब धान के बाद गेहूँ और गेहूँ के बाद मूंग भी लगा सकते हैं। यानी हम फसल चक्र अपनाएं और हमारे जो क्रॉप रोटेशन है बढ़ती गई। मतलब एक क्रॉप हमको नया मिल गया, तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ा। और दूसरी बात, किसान को ये जो किसान मेला का आयोजन किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि हम एक पूरे वर्ष में या कई वर्षों में जो भी तकनीक डेवलप किए हैं, उस तकनीक को हम किसान मेला में रखते हैं, सामने रखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रख कर को सामने रखते हैं, उनको बताते भी हैं। हमारी टीम पूरी तैयार रहती है बताने के लिए। तो वहाँ से आकर के वो सीखें कि वो क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, मेले का बिना मिट्टी का खेती, हाइड्रोपोनिक, बिना मिट्टी की खेती, और हवा में खेती, एरोपोनिक। जैसे आलू हम ज़मीन में उगाते हैं, आलू का सीड हम हवा में उत्पादन कर सकते हैं। तो उसकी खेती, हम उसका बीज उत्पादन हम शुरू कर रहे हैं आपके नूरसराय जो हमारा कॉलेज है नालंदा जिला में, वहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। टिश्यू कल्चर, आप कितना मटेरियल आप लगाएंगे यहाँ से, कटिंग से, बडिंग से, ग्राफ्टिंग से, आप आजकल टिश्यू कल्चर पे किसान खुद अपना बना करके, चाहे तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे लेकर के उस पर काम कर सकता है। मोटा अनाज, जैसे हरित क्रांति आई तो उसमें हमारी समस्या थी, हमको सभी को पेट भरना था। और पेट भरने में क्या हुआ, हरित क्रांति आई, हम वेराइटी नहीं लेके आए, फर्टिलाइजर खूब यूज हुआ और खूब सिंचाई यूज हुआ, तो मिट्टी की दुर्दशा हो गई, तो जो सब क्रॉप थी ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन वो उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना यूज़ करते गए, पानी का इतना यूज़ करते गए, मतलब दोनों का दोहन हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, हमारे खेत खराब हुए, वातावरण खराब हुआ। पानी का इतना अधिक दोहन हुआ कि पानी की कमी हो गई। इसी चक्कर में हमारा जो आपका मोटा अनाज है पूरा विलुप्त हो गया। तो अब जो है फिर से वही चीज़ें वापस आ रही हैं, हाँ, रीस्टॉल करने जा रही है। और मोटे अनाज के ऊपर पूरा फोकस हमारे बिहार सरकार का भी है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम मोटे अनाज पे लेके आ रहे हैं।
हम मोटे अनाज का हम बीज इस साल हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म है, जहाँ जहाँ जैसे लोकट्टी में है बीज। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मशरूम का अभी भी सीड्स यहाँ पर नहीं हो पाता है। मैं बेपूर वगैरह गया था, एक सर्विस नाम के किसान है जो मशरूम के उत्पादन करते हैं, उसने कहा कि मैं अभी लगा रहा हूँ, ये समस्या है। तो विश्वविद्यालय इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देखिए, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे 2 से 3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो मशरूम का स्पान जिसे बोलते हैं सीड, वो पैदा करते हैं। और अगर ऐसी समस्या है तो वहीं तो यही बात है ना, किसान मेला इसी लगाया जा रहा है कि आप अपनी समस्याओं को बताएं। हाँ, समस्याओं को रखिए। हाँ, समाधान आपको हम अगर है तुरंत बताएंगे, नहीं है उसका निदान करने की आवश्यकता है और कैसे उसको हम प्रोजेक्ट के रूप में लेके आ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी किसान को नहीं मिल पाती, बहुत सारा किसान मेले में नहीं आ सकता। इसीलिए भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी दोनों मिल करके हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया है। तो किसान को चाहिए कि अपने अपने ज़िले के किसान कृषि विज्ञान केंद्र पे वहाँ पर जाएं और अपनी इच्छा अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार वो बताएं कि हमको ये खेती करनी है। हम मशरूम उगाना चाहते हैं, हम फूल उगाना चाहते हैं, हम धान खेती करना चाहते हैं, हमको धान के नए बीज चाहिए, मखाना के नए बीज चाहिए, तो वहाँ अपनी मांग कर सकता है। तो आज की तारीख में हमारा विश्वविद्यालय बहुत सशक्त है। हम ज्ञान से एकदम, हमारा ज्ञान का भंडार है विश्वविद्यालय के पास। ज्ञान को लेने वाला आना चाहिए और रुचि के लेके आना चाहिए। मैं बातचीत के सिलसिले को ख़त्म करेंगे, चूँकि आपका वीडियो बिजी शेड्यूल है और कल से मेला का शुभारंभ होना है। आपको मेला के सफल संचालन के लिए, चलाने के लिए बहुत बहुत हमारी सिटी टाइम्स की तरफ से सब शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी DR सिंह थे, जो कह रहे थे कि अब कृषि विश्वविद्यालय उस तरफ आगे बढ़ा हुआ है जो हम हवा में भी आलू उपज कर सकते हैं और ज़मीन के भीतर भी अन्य तरह की चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। किसान मेला में खास तौर से आग्रह भी किया है, विनती भी किया है, सब लोगों से गुजारिश भी किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या लेकर के आएँ और हमारे के समाधान के लिए आपको हर संभव विकल्प देंगे। फिलहाल कल से शुरू होने वाला है किसान मेला, तो हम भी आग्रह करेंगे आपसे, हमारे चैनल भी आप लोगों से आग्रह करेगा कि भारी संख्या में किसान, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग आएँ और मेले का लुत्फ लें और जानकारी भी लें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है सिटी टाइम्स के, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर भी अंशदान कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। मुझे धन्यवाद।